कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 वाट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 960 जूल पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। देखो पहली नजर में ही मैं इसको देख के बता सकता हूं कि ये क्या कह रहा है, एकदम आपको बहुत डीपली अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि कोई ये हीटर है, थोड़ा हीटर को अच्छे से दिखा बना देता हूं ताकि लगे कि हाँ ये हीटर है। ये क्या है? हीटर है। अब हीटर का काम क्या होता है बाबू, जब आप इसमें करंट फ्लो करते हो तो करंट इसमें जब जाता है ना तो ये हीट एनर्जी जनरेट करता है। ये क्या जनरेट करता है? हीट एनर्जी। अच्छा, जब ये हीट एनर्जी जनरेट करेगा तो मान लो कि कोई चीज़ आप इस पर रखोगे, ठीक है ना, मान लो इस पर खाना पकाने के लिए कुछ रख दिया, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ये स्टैंड भी बना देता हूँ, अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। ये पकेगा मतलब गर्म होगा, कहने का मतलब हीट एनर्जी वो लेगा। तो ये कह रहा है कि जो ये हीटर है इसका जो पावर है ना वो पावर है 500 वाट। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, देख लो, ठीक है ना। और जो ये जिस मटेरियल को हम हीट कर रहे हैं यानी कि ये मटेरियल, ठीक है ना, उसका मास कितना है? उसका मास है 50 kg, ठीक है ना। अब मटेरियल इस पर हीट कर, हाँ ठीक है। और इस मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, फार्मूला वाला आप लोग मेरा लेक्चर देख लेंगे, एकदम अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। फार्मूले में हमने एक्सप्लेन कर दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे किसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है या फिर एक है हीट कैपेसिटी क्या है, दोनों में रिलेशन भी हमने बताया। तो यहाँ पर ये सी, स्मॉल सी का वैल्यू कितना है? 960 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, ये चीज। अच्छा, इसका बाबू पहले टेम्परेचर था, मान लेते हैं T1, पहले कितना था? पहले था 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हीट एनर्जी दिया है ना तो ये बढ़ के कितना हो गया? T2 हो गया, जो कितना है 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पहले कितना था? 18 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 38 हो गया। तो कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, मतलब कि इसको 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा। तो पावर इक्वल्स टू, आप लोग क्या जानते हो, वर्क अपॉन टाइम होता है। टाइम, ये टाइम है, ओके। वर्क किसको बोलते हैं? अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि व्हाट इज मीन्ड बाय वर्क, तो आप बोलते हो कि सर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर हमने कोई फोर्स लगाया तो ये बॉडी रेंग के कुछ दूर तक चली जाएगी, तो जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट कर गई ना सर, उसी के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं, ठीक है ना। मतलब काम, वर्क, कितना काम किया है, कितना, समझ में आया। लेकिन जब आप आओगे फिजिक्स के कैलोरीमेट्री में तो यहाँ पर एक और फंडा बनता है। जैसे मान लो हीट एनर्जी जब इसको देगा तो जितना हीट एनर्जी दे रहा है ना, ठीक है ना, जितना, अब जरा समझो कि मैं कहूं कि उसी बॉडी को जिसको आपने फोर्स लगाया है तो ये फिसल के कुछ दूर गया है, ये फिसल के कुछ दूर गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये वर्क तो ठीक है, एफडी होगा, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक्चुअल में आपने जितना एनर्जी लगाया है ना, जितना आपने एनर्जी धक्का देने में खर्च किया है ना, वो भी वर्क के ही बराबर, क्योंकि आप काम भी तो उतना ही कर पाओगे, वर्क भी तो उतना ही कर पाओगे जितना आप एनर्जी खर्च करोगे, एक्सपेंस करोगे। तो ये हीट जितने पावर का है उस पावर के हिसाब से वर्क अपॉन टाइम देख लो। तो ये वर्क कितना होगा? जितना हीट एनर्जी इसको दे पाएगा वही तो वर्क होगा ना। बातें समझ में आए? तो कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखो तो इस वर्क की जगह हम Q बाई टाइम भी लिख सकते हैं। बातें समझ में आया? तो यानी कि पावर इक्वल्स टू, अभी जो फार्मूला हो गया वो कितना हो गया? Q बाई टाइम हो गया। अच्छा, यहां तक तो हम पहुंचे ना, टाइम को भेज देता हूं इधर। तो अब ये हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू Q बाई पी, ये कितना हो जाएगा? Q बाई पी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Q की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? MC डेल्टा T। फार्मूला वाला अगर आप लोगों ने लेक्चर देख लिया तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। टाइम इक्वल्स टू
एम सी डेल्टा टी अपॉन पी, ठीक है ना। हमारे पास बाकी सारी चीज़ें दिख रही है। तो अब सारे वैल्यूज़ यहाँ से लाके हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा, मास कितना है, तो मास है 50 kg, ठीक है। सी कितना है 960 इंटू डेल्टा टी है 20 अपॉन पावर कितना है 500, ठीक है। इससे इसको काट देते हैं, ठीक है ना। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। फिर इस जीरो से इस जीरो को उड़ा देते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 और ये 19, ठीक है ना। इतना ये बाबू सेकेंड आया है, याद रखना। एसआई यूनिट है ना, हमने सब कुछ एसआई में लिया था, तो भाई सेकेंड ही आएगा, ये सेकेंड है। अच्छा, लेकिन आंसर आपको हो सकता है कि मिनट में फाइंड करने को आए, ठीक है ना। तो इसको एक काम करेंगे, मिनट कर लेते हैं, क्योंकि उतना सेकेंड अच्छा नहीं लगता है। 2-4 सेकेंड रहता है तो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये 1920 अपॉन 60 से डिवाइड कर देंगे। अरे सेकेंड तो दिया ही है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो ये 6 2 जा 18, नहीं 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 32 मिनट होगा ये, ठीक है, 32 मिनट। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े।